चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कुछ आइडिया है आपके बारे में? आपको इसके बारे में हमने कहा था ना, थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिएगा। कुछ पढ़ा है आपने? नहीं? हाँ सर। चलो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इसमें दो तरह का कनेक्शन आपके लिए बताया गया है। एक आपका दिया हुआ है डायल अप कनेक्शन और एक आपका लीज लाइन कनेक्शन दिया हुआ है। दोनों कनेक्शन के बारे में फटाफट से पढ़िए और जल्दी से हमको बताइए। सर हम्म। सर अभी बुक नहीं है सर इस टाइम पे। अच्छा, ठीक है। सर अभी कहीं जा भी नहीं रहे हैं सर, कोविड की वजह नहीं से इसलिए। नहीं नहीं, सही बताइए, हम ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, बस मार्कर लेते हैं, बता देते हैं। ठीक है सुरेश, देखो, इसमें दो तरह का डायल अप कनेक्शन के बारे में, वो इंटरनेट यस सर। कनेक्शन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, यस सर। देखो, आ जाने दो, 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग अपने सिम कार्ड से इंटरनेट चलाते हैं ना? यस सर। तो सिम कार्ड क्या करता है आपका? हमने उस दिन आपको बताया था कि जो भी इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? वो आईएसपी होता है। क्या होता है वो? आई आईएसपी यानी आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो डायल अप प्रोवाइडर। क्या होता है? डायल अप कनेक्शन क्या होता है? जो आपके जैसे सिम कार्ड है या आप किसी मॉडेम वगैरह से अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है? डायल अप कनेक्शन। पहले आप देखते थे ना कि एक डोंगल आता है, तो यूएसबी जैसे पेन ड्राइव में भी आती है, उसी तरह से आपका डायल अप वो आता था, क्या कहते हैं, मॉडेम आता था इंटरनेट यूज करने के लिए। तो उसमें आदमी क्या करता था? सिम कार्ड लगाता था और क्या करता था? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता था। ठीक। यस सर। अब क्या होता है? अब क्या होता है? इवन आप लोग जो अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हैं, वो सब भी आपके डायल अप कनेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम आपके फोन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये सुरेश का घर है। ठीक है, तो आपके घर के आसपास क्या होता है? कोई क्या होता है? टावर। टावर होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जब आप क्या यस सर। करते हैं, आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फोन करने का, अभी हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी को फोन करेंगे तो क्या होगा? आपके घर के यानी फोन के सिग्नल से कहाँ पे जाएगा? आपके टावर पे जाएगा। फिर वहां से क्या होता है? सैटेलाइट के पास पहुंचता है ना? यस सर। फिर सैटेलाइट से क्या होगा? आप जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे फोन किया हुआ है और मेरा घर कहाँ पे है, तो मान लीजिए इधर कहीं है मेरा घर, और मेरे घर के आसपास का जो टावर है वो ये टावर है। ठीक है, फिर सैटेलाइट क्या करेगी? क्योंकि हमारे घर के आसपास वाले टावर के पास क्या करेगी? इसका सिग्नल भेजेगी। सिग्नल्स। और फिर यहाँ से सिग्नल कहाँ पे आता है? हाउस में, घर में। यहाँ पे आएगा, हमारे पास अच्छा आएगा। सर। ठीक। हाँ अच्छा बोलो। सर। हाँ। सर अगर हम लोग का जैसे सर वेदर खराब हो तो सर सिग्नल नहीं पकड़ सकता ना सर तब। नहीं, अगर देखो, सिग्नल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है तो क्या होगा? अच्छी नहीं वेदर है। वेदर उस पर असर तो डालेगा। वीक हो जाएगा मगर ये जाएगा। जैसे आप ये जान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, साइकिल चलाते हैं। आपने साइकिल यस सर। साइकिल या मोटरसाइकिल या कार या कोई भी गाड़ी या व्हीकल आप देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इस तरह का स्लोप है, ऐसा स्लोप है जितना मेरा हाथ अभी है ना। अगर ऐसा कुछ स्लोप है और आप साइकिल क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आपने पैदल चलाना शुरू किया, आप ऐसे से साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, और अगर यही हाँ। आपको यहाँ से हम खड़ा कर दे तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हो सकता है ना चढ़ पाए। यस सर। हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और आगे तक, जहां से आपको नहीं दिख रहा वहां से साइकिल के पैडल मारना शुरू किए, स्पीड बना लिए, फिर क्या हुआ? चढ़ जाएगी ऐसे, यस सर। चढ़ जाएगी ना। और अगर हम इसको यस और सर। धीरे ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा? तब और ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही कुछ होता है जब आपका वेदर खराब होता है, अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो क्या करेगा वो? जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर से साइकिल लेकर के ढलान से चलवा लेते थे ना,
तो वैसे क्या होगा, जब वेदर खराब होगी आपके सिग्नल सिस्टम का होगा, वो क्या करेगा, आपको सिग्नल आता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि क्या हो रहा है, इस वाले टावर में बहुत ज्यादा लोड था और वेदर भी खराब है, क्या होगा, इसका सिग्नल वीक रहेगा और वेदर खराब होगा तो आपको इंटरनेट या नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो देखो डायलअप कनेक्शन में क्या हो रहा है, आप यहाँ से कोई चीज क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का एक्सेस ले रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, यहाँ टावर पे जा रहा है, टावर से फिर सैटेलाइट जा रहा है या कहीं भी जा रहा है। या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 100% केसेस में ये होता है कि इसका एक कोई ऑफिस होगा ना, जहाँ से सबको क्या करते हैं, सारे सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं कि किसको किधर जाना है, किसको किधर जाना है। तो डायलअप कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे इनका भी आ रहा है, यहाँ पे इनका भी आ रहा है, ये आपको क्या है, डायलअप कनेक्शन का सिस्टम है। दूसरी जो टाइप है आपकी लीज लाइन, आपका जो कनेक्शन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हमने जैसे ये टावर लगा दिया, तो आप जैसे जहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने लोग भी इसके आसपास रह रहे होंगे, पर्टिकुलर जो भी आपका टावर होता है उसकी एक रेंज होती है ना, कि इस रेंज तक का सब कवर कर लेगा ये। ठीक है, तो इसमें जो आपका पड़ोसी होगा वो भी इस टावर को यूज कर रहा होगा, ठीक, कोई उसका पड़ोसी होगा वो भी इसको यूज कर रहा है, इस तरह से करके बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं ना। यस सर। अब जब लीज लाइन की बात करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो इसका एक्सचेंज था, जहां से मेन कनेक्शन निकलता है या जहां से मेन सप्लाई होती है, वहां से हम एक तार ले आएंगे, वो ला करके डायरेक्ट आपके घर में आ जाएगी वो। यस सर। अब क्या होगा, अब इस तार में तो कोई कटिया नहीं लगा सकता ना, हम लोग कटिया समझते कि नहीं आप लोग? यस सर, लाइट की चोरी। बिजली चोरी कर लेते हैं। आपके घर के बाहर ऐसे तार जा रहा है या किसी के घर यस सर। बिजली को क्या करते हैं, ऐसे तार फंसाते हैं, उसमें ऐसे लगा देते हैं, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है वहां। यस सर। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होता है, ये अंडरग्राउंड वायर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो कनेक्शन आपको दिया जा रहा है उसमें कोई और आ ही नहीं रहा है, क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी कम रहेगी? यस क्या सर। रहेगी इसकी? हम कह रहे हैं ये जो हमने आपका कनेक्शन लिया, ये डायरेक्ट आपके पास चला आया, यस सर। स्पीड ज्यादा रहेगी कि इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी? सर सिग्नल की सर। हम मान लीजिए जो हमने अपना वायरलेस जो इंटरनेट लगवाया था वो 15 Mbps का लगवाया था। Mbps समझते हैं ना? यस सर। यस सर। मेगाबाइट पर सेकंड, यानी इतने Mbps, एक सेकंड में 15 MB की स्पीड आपको मिलेगी। इससे हम इसका एग्जांपल के लिए ले, ठीक है, जो आपका टावर की हमारा सिग्नल आ रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने एक जो हम क्या कर रहे हैं यार, मान लीजिए आपके और यस था, यस ने क्या किया, लीज लाइन ले लिया अपने घर पे, और ये भी इसने ले लिया 15 Mbps का। दोनों लोग की स्पीड एक ही बराबर है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके आसपास में टावर होगा उसको बहुत सारे लोग यूज करते रहेंगे ना, उसी को उनका भी यस सर। सिग्नल जाएगा, वहीं से उनको भी सिग्नल मिलेगा। मगर तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका 15 मिले, 13 मिले, 11 मिले, या हो सकता है 10 भी मिलेगा, 8 भी मिल सकता है। ठीक है, अब वेदर खराब होगी तो क्या होगा, हो सकता है ना भी मिले, या तो 1-2 पे चला जाए। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कनेक्शन यहाँ से आ रहा है और डायरेक्ट आपके पास जा रहा है, कोई और इसको यूज नहीं कर रहा है। नहीं सर। यस सर। इसमें क्या होगा, और ये अंडरग्राउंड भी है, तो वेदर से इसका कोई मतलब है? नहीं सर। नो सर। तब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, उससे इसका मतलब नहीं है। नहीं है। क्या हो रहा है, जो आपकी लीज लाइन कनेक्शन होती है वो एक्सपेंसिव होती है, मगर इसमें क्या होता है, स्पीड बहुत अच्छी आती है और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, देखो इसमें आपकी बुक में पहली लाइन में लिखा हुआ है, इन लीज लाइन कनेक्शन अ परमानेंट कनेक्शन इज डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर यूजर। कह रहे हैं कि एक कनेक्शन हम पर्टिकुलर किसी यूजर को ही दे देते हैं कि हाँ ये वाला जो स्लॉट है वो इनका है, ये इसमें चाहे यूज करे चाहे ना यूज करे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। तो ये आपके दो तरह के इंटरनेट कनेक्शन थे, एक आपका डायलअप कनेक्शन और एक आपका क्या था, लीज लाइन कनेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यस सर।
अब इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट काम कैसे करता है? यस सर। अब समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग पहली क्लास कर रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने 3-4 चीजें सीखी थी या पढ़ी थी या समझी थी, ठीक है? क्या क्या देखे थे आप लोग? आप लोगों ने देखा था कि पहले तो एक कंप्यूटर था, ठीक? यस सर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, एक से ज्यादा कंप्यूटर जब हुए और क्या कर दिया था, आपस में जोड़ दिया था ना, यस सर। तब ये क्या बन गए थे? जल्दी बताओ बेटा, क्या नहीं भूल गए? सर तब सर नेटवर्क। नेटवर्क बन गया था। फिर हमने क्या देखा था कि इसी तरह के कोई और भी कंप्यूटर थे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और कंप्यूटर थे इस तरह से, इनको भी आपस में जोड़ा गया था, तो ये क्या बना था, ये नेटवर्क नंबर 2 बन गया था, यस ये सर। नेटवर्क 1 बन गया था। इसी ये तरह से करके हम लोगों ने फिर ये बात करी थी कि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोगों और सर्च करके ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, जब वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है तो वो क्या बनाता है? नेटवर्क। नहीं, इंटरनेट। वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक, यानी यस सर। ध्यान दीजिएगा, नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा ताकि आप अगली बार ना कंफ्यूज हो। यस सर, एक मिनट सर। देखो, कनेक्शन चलो इजीली समझे इसको, दो या टू और मोर कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है? यस सर। इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक। अब सेम ये चीज, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, 2 और मोर। अब यहाँ पे देखो बस एक वर्ड बदलेगा, यस सर। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बताता हूँ। यस सर। अरे कुछ समझ आ रहा है? यस सर। दो या दो से ज्यादा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर के भी हो सकते हैं, एक इंडिया का कनेक्शन है कहीं और का है तो भी वो क्या रहेगा? इंटरनेट कहलाएगा, ठीक। अब यस सर। एक चीज और देखो, सर हाँ, सर ज्योग्राफिकल लाइन मतलब? ज्योग्राफिकल लाइन क्या होती है बेटा? जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरे से तीसरी कंट्री के लिए ज्योग्राफिकल लाइन का यूज करते यस सर। हैं, यस सर। समझ गए ना? यस सर। यस बॉर्डर, सर। बॉर्डर, ठीक है। देखो, फिर एक और चीज है, अब ये जो आपका इंटरनेट है ये क्या है? कई सारे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया के कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क आर नोन एज वर्ल्ड वाइड। WWW, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब। यस सर। हाँ, क्लियर हो गया ना तीनों चीजें? यस सर। चलो, तो अब देखो, अब बात आ रही है कि अभी जो इंटरनेट हम लोग आ रहा है, आपका इंटरनेट अभी काम कैसे करता है? तो आपको क्या लग रहा है अभी तक? क्या वो समझ में आया कुछ कैसे काम करता होगा? अभी हम लोगों ने एक फीचर बनाया तो सेम उसी तरह से इंटरनेट काम करता है। यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। देखिए,
सबसे पहले हम लोग उल्टा चलते हैं, जहाँ सिग्नल आता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। आपने अपने घर में या किसी के घर में या किसी ऑफिस में वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ देखा है? यस सर। देखा है ना? यस सर। अब समझो ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा कोई ऑफिस है जिसमें यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है? यस। अब समझिए, अब इसमें इंटरनेट कैसे चलेगा? ठीक, देखो ये मान लीजिए हमारा सीपीयू हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड और माउस यहाँ पे सब जैसे आते हैं वायर हटेज आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हम वही ले रहे हैं कि हम उसको वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट से, इंटरनेट को अपने वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। देखो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक तार होगा जो आपके कंप्यूटर से जाएगा, किसमें, ये आपका जाता है मॉडर्न में। ऐसा कुछ डिवाइस देखे हैं? देखे हैं इस तरह का डिवाइस? यस सर। देखो हम तुमको दिखाते हैं। देखिए ये कुछ दिख रहा है आपको बेटा, ये चीज? हाँ सर। देखे हो ना? हाँ सर, रुकिए मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका मॉडेम होता है, ठीक है? एक चीज और सर देखो। ये है क्या सर? हाँ सर ये है क्या? ये एक मिनट सर ये। हाँ ये आपका मॉडेम है, ठीक है? ये आपका मॉडेम है, और इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और डिवाइस लगा होगा जिसमें आपके कनेक्शन जुड़े होंगे एक दूसरे से, ठीक है? सर ये है। मैं भी आपको बताता हूँ। हाँ ये आपका राउटर है, क्या है ये? राउटर। राउटर है, ठीक है? जो ब्लू वाला है ये आपका राउटर है, ठीक? अब रुकिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अपना वीडियो आपको। यस सर। चलो देखिए, तो ये क्या हो गया, आपका मॉडेम हो गया। अगर मॉडेम में क्या होता है बेटा, मॉडेम आपका जो होता है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी होगी जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती होगी, या हम एक बात करते हैं, चलो हम हाँ चलो कंपनी की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे इनका जो है इन्हीं के आसपास कहीं टावर लगा हुआ है, ठीक है? या तो इनकी छत पे लगा हुआ है या घर पे इनकी बिल्डिंग के बाहर कहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या होगा, अब ये जो आपके मॉडेम से फिर क्या होता है बेटा, अगर इन केस हमको एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे राउटर भी लगाएंगे। राउटर क्या करेगा, यहाँ से फिर कनेक्शन आएगा इसमें से फिर आपके मॉडेम में जाएगा। मॉडेम में आपके एक से ज्यादा स्लॉट दिए रहते हैं, इसमें आप 4 से 5 कंप्यूटर एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर इनके पास और कंप्यूटर्स हैं तो आप इन कंप्यूटर्स को भी क्या करेंगे, यहीं से इंटरनेट का कनेक्शन। यस सर। ठीक, यस सर। इसको सिर्फ एक ही चलाना है, तो अभी हम इन लोग को भूल जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका ये सीपीयू से जुड़ गया, यहाँ से ये जा करके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपके टावर से जुड़ गया। और टावर आपका किससे जुड़ा रहता है बच्चे, सैटेलाइट से। यस सर। ना कहीं से कहीं ना उसमें सिग्नल आते हैं ना माइक्रोवेव के फॉर्म में, ये आपके सैटेलाइट है, फिर ये यहाँ से इसमें कनेक्शन गया, ठीक है? तो ये अब आपको क्या होगा, यहाँ से आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिल रहा है, यहाँ से तो जो सैटेलाइट होती है उससे वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। यस सर। तो यहाँ से क्या हो गया, अब आपको इंटरनेट का कनेक्शन इस तरह से मिल गया। अब अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर से अगर जोड़ते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड रहता है जो कि किसी और
डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां पर भी क्या होगा, उसके कंप्यूटर को मॉडेम से जोड़ा जाएगा, राउटर से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर डिवाइस होता है, ठीक। और ये कहा जाएगा, फिर मान लीजिए जो भी इसका टावर होगा वहां से इनको कनेक्शन आ रहा है, या जहां से भी इनको कनेक्शन दिया गया होगा वहां से इनको कनेक्शन आ रहा है, ठीक। कुछ इस तरह से फिर क्या होगा, यहाँ से जब भी आप कोई चीज भेजेंगे क्या होगा, वो यहाँ से इधर गया, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर इस तरह से, फिर यहाँ आया इधर, फिर कहाँ पहुंचेगा तब जा करके लास्ट में आपके फ्रेंड के कंप्यूटर के पास, ठीक है। उसी तरह से अगर ये कुछ भेजेगा फिर से ये इसी तरह से काम करेगा, समझ गए? यस सर। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनेट काम कैसे करेगा, ठीक है। अब काम करने का एक बहुत अच्छा इसका सिस्टम होता है, उसको पहले समझ लीजिए, फिर आ जाते हैं आपकी बुक में। हमने जब आप लोग पिछले साल पढ़ रहे थे, हमने कुछ कंबाइन क्लासेस की थी, उसमें हमने आप लोग को बताया था जब हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं। यस सर। हम लोग अगर कहीं जाना रहता है तो हम लोग कुछ करते हैं, बैग पैक करते हैं अपना। यस सर। अब जैसे आपकी जो बुक्स है, अगर आप अपनी बुक्स और कॉपी सला देंगे तो पूरा बैग लेकर घर जाएगा। यस सर। है ना? और वैसे आप उसको हाथ में नहीं लेंगे, हो सकता है इतनी ढेर सारी बुक्स और कॉपीज हो, आप उसको ऐसे ही लेके अगर अपनी नानी घर जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी आपको? यस सर। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बैग लेते हैं, बैग में एक बैग में अपने कपड़े रख देंगे, अगर कपड़े और बुक्स कम है तो हो सकता है एक ही बैग में सब आ जाए, या हमने एक में कपड़े रख लिए, एक में बुक्स और कॉपीज और पेन पेंसिल रख लिए, एक में खाने पीने की चीजें रख ली। फिर हम क्या करते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर जहाँ पे हम पहुंचते हैं वहां पे क्या होता है, वो सारे सामान को बाहर निकालते हैं और जैसे जैसे यूज रहता है वैसे वैसे उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना? यस सर। यस तो सर। सेम इसी तरह से आपका इंटरनेट भी फंक्शन करता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, आप या मैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी को मान लीजिए कोई इमेज भेज रहे हैं, ये कोई इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज क्या होगी, अब जैसे हम क्या कर रहे थे, अगर हमको एक कप पानी लेके जाना है तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा ही बैग ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर नानी के घर एक कप का जाना है, जैसे मान लीजिए आज जाना है कल आपको वापस आना है, क्या करेंगे, बहुत ढेर सारे कपड़े भी नहीं ले जाएंगे, नहीं सर। एक ही पहले जाएंगे। आज आप जा रहे हैं, फिर रात में हो सकता है फ्रेश होकर के आप दूसरा चेंज करेंगे, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप सुबह फ्रेश होकर के फिर एक कपड़ा चेंज करेंगे, तो 2 या 3 होगा। तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि हाँ शर्ट और जीन्स वगैरह और जूतों का जो भी लिए ऐसे कंधे पे लटकाए और चल रही है, नहीं। नहीं। हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर बैग लेंगे, छोटा ही बैग लेंगे, उसमें अपना कपड़े और जो भी चार्जर वगैरह अपना ले जाएंगे, तो ऑनलाइन क्लास करनी है उनको, है ना, अपना माइक्रोफोन वगैरह ले जाएंगे, तो ये सब चीजें हम उस बैग में रख लेंगे, फिर चले जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, अगर इवन इमेज, अगर एक इमेज भी हमको किसी को ट्रांसफर करनी है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इस इमेज के बहुत छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, पैकेट्स बना दिए। पैकेट बना दिए जाते हैं। आपकी इमेज जो होती है इसके छोटे छोटे पैकेट बना देंगे इसको, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, यहाँ 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 इस तरह से इसको काट दिया और काट के अलग अलग पैकेट में पैक कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या होंगे, पैकेट बना करके भेज दिया जाएगा। यानी यहाँ से जो प्रोसेस हो रहा है, भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिट करना। क्या करना, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मीन होता है भेजना, और ट्रांसमिट कौन करेगा, सेंडर जो भेज रहा है ना। यस सर। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, पैकेट बने, यस सर। फिर पैकेट को भेज दिया गया। तो ये 2 काम हो रहा है ना, जब कोई चीज आप भेज रहे हैं किसी को तो पहले पैकेट बन रहे हैं और उसको भेजा जा रहा है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, चलो अभी इसको छोड़, पैकेट बनाया और भेज दिया, यहाँ सेंटर में भेज दिया इसको ना, ऐसे कर दिया। फिर क्या होगा, अब ये क्या कहाँ जाएगा, मॉडर्न पे जाएगा, फिर मॉडर्न से कहाँ चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ टावर पे चला गया। हम एक एग्जांपल ले लीजिए कि ये टावर है, ठीक है, देखिए टावर पे जाएगा, वहां से फिर क्या होगा, जो आपका दोस्त होगा उसके मॉडर्न में जाएगा, राउटर में पहुंचेगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा, उसके कंप्यूटर में पहुंचेगा। अब जब यहाँ आएगा, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे थे, नानी के घर जा रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते तो नानी घर जाके क्या करते हैं, सारा सामान बाहर निकालते हैं,
यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा यस सर। क्या होगा, रिसीव होगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो ये रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, और रिसीव होने के बाद क्या होगा, क्या, अब इसकी अनपैकिंग होगी ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि यस सर चल रहा है? यस सर। अनपैकिंग यानी डेटा पहुंचा। आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो पहले आपको डेटा, जैसे ही आपने जो सामान खरीदा है वो मिलता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको खोलते हैं ना। यस सर, अनपैकिंग करेंगे उनकी, उसकी अनबॉक्सिंग। हाँ, अनबॉक्सिंग, अनपैकिंग। उसी तरह से आपके इंटरनेट में भी जो यहाँ से आपने इमेज भेजी थी ना, वो इमेज यहाँ से क्या हुई, पहले उसके पैकेट बने, फिर भेजा गया, यस सर। फिर यहाँ हाँ, पर क्या हुआ, वो मॉडम में रिसीव। पैकेट आपको मिला और वो पैकेट आपने खोल दिया। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, आपको मिलने से लेकर के आपके खोलने तक, ये कहलाता है। और यहाँ पे पहले इसको देख लो, ये आपका कहलाएगा मॉड्यूलेशन। क्या कहलाएगा? मॉड्यूलेशन, हाँ सर याद आ गया, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, जब पैकेट बना के भेजने का जो प्रोसेस होता है वो मॉड्यूलेशन होता है। जब पैकेट आपको मिल गया, उनको अनपैक करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। खोल रहे हैं ना इसको, डी। यस सर। डीमॉड्यूलेशन। अब ये क्या हो गया, तो कितना काम हुआ, ये यहाँ पे मॉड्यूलेशन का काम हुआ, भेजा जा रहा है मॉड्यूलेशन, और जब रिसीव किया जा रहा है तो डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन। अब ये बताओ कि जो मेरे पास मॉडेम लगा हुआ है, इसने कौन सा काम किया यहाँ पे, मॉड्यूलेशन का। और जो आपके पास लगा था वो डीमॉड्यूलेशन का। डीमॉड्यूलेशन। अब अगर हम कहते हैं कि हमने जो आपको इमेज भेजी थी आपको पसंद नहीं है, आपने कहा सर देखिए ये वाली इमेज हमको सही नहीं लग रही है, हम अपने प्रोजेक्ट में दूसरी इमेज लगा लेते हैं, आप क्या करेंगे, आधी एक इमेज भेजेंगे आपको। अब क्या होगा, अब जो आपका मॉडर्न है उसने जिस मॉडर्न से डीमॉड्यूलेशन का काम किया था वो क्या करेगा, अब उसके मॉड्यूलेशन का। पैकेट भेजेगा। तो अब ये क्या यस करेगा, सर। मॉड्यूलेशन करेगा। और मेरे पास जो मॉडर्न जिसने सामान भेजा था या जो इमेज भेजा था इसने, अब वो रिसीव करेगा और उनको अनपैक करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सर कोई भी मॉडर्न होगा वो मॉड्यूलेशन भी कर रहा है और डीमॉड्यूलेशन भी कर रहा है। डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसीलिए यस जो सर। आपका मॉडर्न, इसका नाम रखा गया है, ये आपका समझिए, MO जो होता है वो किसके लिए होता है, मॉड्यू मॉड्यूलेशन के लिए, और DEM जो होता है वो डीमॉड्यूलेशन के लिए। डीमॉड्यूलेशन के लिए। अगर आपसे कोई इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप इजीली बता सकते हैं ना कि मॉडर्न का क्या फुल फॉर्म होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। समझ गए? यस सर। सर असल में सर, हम्म, सर जो प्रोसेस होता है सर, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में होता है ना सर? हाँ हाँ, इतना बड़ा प्रोसेस 2 से और 3 कम सेकंड टाइम में? लगता है, और कम टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन और आपका कंप्यूटर सपोर्ट कर रहा है स्पीड को, और कम टाइम लगेगा। यस सर। ठीक है, और यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, नो सर। इंटरनेट कैसे काम करता है ये पता चल गया? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग थी हाउ इंटरनेट फंक्शंस, यानी इंटरनेट कैसे काम करता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ, सॉरी, कॉमन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ, नोट करिए। उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च किए रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा, या जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखेंगे वो भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इस चीज पे। नोट करिए। यस सर। यस सर। पहला नंबर लिखिए www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा वाइड रिसर्च वेब। करना है। यस सर। दूसरा नंबर लिखिए वेब पेज। वेब पेज। यस सर। तीसरा लिखिए वेबसाइट। वेबसाइट। फोर्थ लिखिए हाइपर लिंक। सर हाइपर लिंक। हाँ, हाइपर लिंक। लिंक। एक और यस पॉइंट सर। लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ वेबसाइट।
टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट, उसमें पहला नंबर लिख लीजिए डायनेमिक। ये सर डायनेमिक DYNAMIC। DY हाँ डायनेमिक। और दूसरा नंबर लिख लीजिए स्टैटिक STATIC। से क्या बोले हैं? सर्टेन स्टैटिक STATIC स्टैटिक। देखो लिखना है सर STATIC स्टैटिक। ये दोनों लिख लीजिए। और आपको क्या रिसर्च करना है? चलो इतना ही करेगा, ठीक है। ठीक, एक रिसर्च और करिएगा। देखिए अगर आप लोग काम करेंगे और थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे ना तो चीजें बहुत मजा आती है पढ़ाई में। एक चीज और रिसर्च करिएगा, डिफरेंस बिटवीन, लिख लीजिए इसको, डिफरेंस बिटवीन a website and वेबसाइट a web page। वेब पेज। लिख लिया? यस सर, यस सर। एक और पॉइंट लिखिए लास्ट। इतनी चीजों के बारे में आज आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। आजकल तो आपके पास बहुत ढेर सारा टाइम है। जब सैटरडे को क्लास होगी ना तब तक के आपके पास बहुत ढेर सारा टाइम है। एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ठीक है सुरेश? यस सर। चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। सब लोग ख्याल रखिए अपना अपना, अच्छे से डाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए सब लोग और सेफ रहिए, ठीक है। यस सर। चलो बाय बाय। थैंक यू। वेलकम।